जय हिंद जय भारत। Analysis of Indian National Congress, leading party once upon a time, its history now. Let's study the history. हाँ, नीचे कांग्रेस की विफलता के 140 कारण संक्षेप में हिंदी में क्रमवार दिए जा रहे हैं। आप इन्हें पोस्ट, वीडियो सीरीज या शॉर्ट्स में अलग अलग भी उपयोग कर सकते हैं। कांग्रेस की विफलता के 140 कारण। एक परिवार पर अत्यधिक निर्भरता, जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, निर्णायक नेतृत्व की कमी, समय के साथ विचारधारा न बदलना, राष्ट्रवाद से दूरी, बार बार चुनावी हार से सबक न लेना, भ्रष्टाचार के बड़े घोटाले, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, बोफोर्स का दाग, नीतिगत पक्षाघात वाली सरकार, आतंकवाद पर कमजोर रुख, 26/11 के बाद सख्त कार्रवाई न करना, सेना के मनोबल को ठेस, टुकड़े टुकड़े गैंग पर नरमी, तुष्टीकरण की राजनीति, बहुसंख्यक समाज की उपेक्षा, राम मंदिर मुद्दे पर भ्रम, धारा 370 पर ढुलमुल रवैया, समान नागरिक संहिता का विरोध, ट्रिपल तलाक सुधार का विरोध, CAA पर भ्रम फैलाना, NRC पर गलत बयानबाजी, विदेशी ताकतों से नजदीकी का आरोप, भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करना, सेना पर सवाल उठाना, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगना, एयर स्ट्राइक पर शक, डिजिटल इंडिया का विरोध, स्टार्टअप संस्कृति को न समझना, युवाओं से संवाद की कमी, सोशल मीडिया पर कमजोर पकड़, पुराने नेताओं पर निर्भरता, नए चेहरों को मौका न देना, आंतरिक गुटबाजी, राज्यों में नेतृत्व संकट, मुख्यमंत्री चयन में भ्रम, क्षेत्रीय नेताओं को दबाना, हाईकमान संस्कृति, निर्णय में देरी, आर्थिक सुधारों का विरोध, GST का राजनीतिक विरोध, नोटबंदी पर केवल विरोध, वैकल्पिक नीति न देना, सकारात्मक एजेंडा का अभाव, सिर्फ मोदी विरोध की राजनीति, सब कुछ गलत वाला रवैया, विकास मॉडल का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कमजोर रिकॉर्ड, बिजली पानी योजनाओं की विफलता, ग्रामीण विकास में पिछड़ापन, शहरी विकास की अनदेखी, स्वास्थ्य ढांचे की कमजोरी, शिक्षा सुधारों में विफलता, नई शिक्षा नीति का विरोध, इतिहास को वोट बैंक से देखना, राष्ट्रनायकों का चयनात्मक सम्मान, सुभाष बोस पटेल की उपेक्षा, नेहरू युग की गलतियों पर चुप्पी, चीन नीति में कमजोरी, 1962 की हार की जिम्मेदारी न लेना, सीमावर्ती क्षेत्रों की अनदेखी, रक्षा उत्पादन में पिछड़ापन, मेक इन इंडिया का विरोध, आत्मनिर्भर भारत पर तंज, MSME के लिए ठोस योजना नहीं, किसानों के लिए दीर्घकालिक समाधान नहीं, कृषि सुधारों का राजनीतिक विरोध, महिला सशक्तिकरण पर केवल भाषण, शौचालय उज्ज्वला जैसी योजनाओं का मजाक, गरीब कल्याण योजनाओं पर अविश्वास, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का विरोध, आधार का विरोध, टेक्नोलॉजी से दूरी, डेटा आधारित नीति का अभाव, वैश्विक मंच पर कमजोर नेतृत्व, प्रवासी भारतीयों से दूरी, निवेश आकर्षित करने में विफलता, व्यापार अनुकूल माहौल न बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पिछड़ापन, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नहीं, पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही का अभाव, गठबंधन प्रबंधन में विफलता, क्षेत्रीय दलों से टकराव, राज्यों में संगठन कमजोर, बूथ स्तर पर कमजोरी, कैडर आधारित पार्टी न बन पाना, RSS जैसे संगठन की ताकत न समझना, अनुशासन की कमी, संदेश में स्पष्टता नहीं, बार बार U-टर्न, घोषणा पत्र पर अमल नहीं, वादों और काम में अंतर, जनता से भावनात्मक जुड़ाव नहीं, सांस्कृतिक मुद्दों से दूरी, भारतीय परंपराओं का उपहास, मंदिर संस्कृति से कटाव, भाषा और शब्दों में अहंकार, हम ही आज़ादी लाए का भ्रम, अन्य योगदानकर्ताओं की अनदेखी, आपातकाल जैसी ऐतिहासिक गलती, आपातकाल पर आज भी माफी नहीं, प्रेस की आज़ादी पर पुराने दाग, न्यायपालिका से टकराव का इतिहास, संविधान का राजनीतिक उपयोग, आरक्षण पर केवल राजनीति, मेरिट बनाम वोट बैंक, युवाओं में भरोसे की कमी, पहली बार वोटर से दूरी, ग्रामीण शहरी दोनों में गिरावट, लगातार घटता वोट शेयर, राज्यों में सत्ता का क्षरण, संगठनात्मक प्रशिक्षण का अभाव, डेटा और सर्वे की अनदेखी,
चुनावी रणनीति में कमजोरी, मोदी के नेतृत्व को समझने में विफलता, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका न निभाना, हर अच्छे कदम का विरोध, राष्ट्रीय संकट में राजनीति, कोविड में सहयोग की जगह आरोप, वैक्सीन पर भ्रम फैलाना, विज्ञान पर अविश्वास, सेना वैज्ञानिकों का अपमान, भारत विरोधी नैरेटिव का आरोप, विदेशी मीडिया पर निर्भरता, देश के भीतर विश्वास संकट, कार्यकर्ता पलायन, नेताओं का दल बदलना, नैतिक नेतृत्व का अभाव, दीर्घकालिक विजन नहीं, 2047 जैसे लक्ष्यों पर चुप्पी, भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका से असहजता, G20 जैसे मंचों का विरोधी रुख, राष्ट्रीय गर्व से दूरी, आत्मविश्वास की कमी, जनता की नब्ज न समझ पाना, समय के साथ खुद को न बदल पाना। यदि आप चाहें तो मैं इसे